दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुमित केआर त्यागी और ये है मंच निम्र योगी का, जिसमें हम आपके पास बहुत सारे ऐसे ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट और अकल्ट साइंसेस के लोगों को लाते रहे हैं। लेकिन आज हम आपके बीच में एक ऐसे गेस्ट को लेके आ रहे हैं जो अपने आप में एक, मैं कहूँ तो ज्योतिष के अलावा एक ऐसी विधा के जानकार हैं, एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर महेश मेहता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है निम्र योगी के मंच पर। धन्यवाद, थैंक यू। इससे पहले कि डॉक्टर महेश मेहता जी के बारे में मैं कुछ कहूँ, एक छोटा सा पीपीटी प्रेजेंटेशन है उनके काम के बारे में, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। और ये न केवल बता पाएगा कि डॉक्टर साहब की विधा क्या है और आयुर्वेद के वो एक ऐसी उच्चतम और खास विधा को कैसे यूज कर पा रही हैं मनुष्य मात्र की सेवा के लिए। लेट्स हैव अ लुक एट हिज पीपीटी। तो आप देख चुके होंगे डॉक्टर महेश मेहता जी, जो कि एक डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, और वैद्य श्री दुर्गा शंकर मेहता जी और उनकी माता जी विजयबेन के सुपुत्र हैं, और 7वीं पीढ़ी के वो डॉक्टर जिन्होंने बहुत सारे सैकड़ों हजारों रोगियों को ठीक किया है, निदान किया है भारत की उस पारंपरिक विधा से जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इससे पहले कि हम जी शुरू करें अपने इस प्रोग्राम को, मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा आपके बारे में परिचय आप दें हमारे दर्शकों को। जी जी बताएं अपने बारे में। मुझे स्टार्ट करना है। जी जी, 7वीं जनरेशन के आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। जी 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 तो थोड़ा मैं सा भारतीय चिकित्सा पद्धति का वैद्य हूँ। जी डॉक्टर जो शब्द है वो पश्चिम से आया है जी, और वैद्य पूरब का शब्द है। मेरी आयुर्वेद परंपरा है, मेरा 7 जनरेशन है। मेरे पिताजी बावनगढ़ स्टेट के राजवेद, मेरे ग्रैंडफादर दांगदरा स्टेट के राजवेद थे। तो हम आयुर्वेद परंपरा से आ रहे हैं। जी मित्रों, आयुर्वेद एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति के अंदर कुदरत ने हमें निमित्त बनाया है, उसका हमें गौरव है। आयुर्वेद विश्व के तमाम जीव की आन है, विश्व के तमाम जीव की एक शान है, एक व्यवस्था है। हमारा ऐसा दृढ़ मानना है कि आयुर्वेद हर जीव के लिए, हर प्राणी के लिए, हर व्यवस्था के लिए टीसी, डीसी, प्लाज्मा, बॉडी के अंदर जो एक सेल बनता है वो आयुर्वेद के जरिए ही बनता है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। जी प्रशासन पश्चिम के माध्यम और पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को आगे कर जो ये एक प्रयास चालू है, हमारा ये संपूर्ण हिसाब से मानना है कि सेल्फ सलाइवा इज द बेस्ट वैक्सीन। जी, इस परंपरा से वैक्सीन जो है हमारे पास सेल्फ सलाइवा है। सलाइवा बॉडी के अंदर जो एक्टिव होते हैं वो आयुर्वेद के जरिए नॉलेज प्राप्त होता है, वो कोई अन्य चिकित्सा पद्धति में नहीं है। तो हमें इतना गौरव है और प्राउड भी है
और हम सदनसीब भी है कि हम आयुर्वेद परिवार में जन्म लिया है। जी मेरा पिछले 40 साल से गुजरात और महाराष्ट्र, लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, दुबई और स्कॉटलैंड, सब जगह पर मेरा सेक्टर चालू है, आज भी चालू है। जी लेकिन मेरा आना जाना अभी बहुत कम हो गया है। मैं भारत छोड़ के अभी पिछले 6 साल से नहीं जा रहा हूँ। दूसरी बात, आयुर्वेद जो हमारा पेशा है, आयुर्वेद और ज्योतिष एक सिक्के की दो पहलू है। पूरे विश्व के अंदर एक व्यवस्था है मित्रों। पिछले 75 ईयर्स से हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की जहां जहां हुकूमत है, वहां एलोपैथी एक कार्यरत चिकित्सा पद्धति के हिसाब से आयुर्वेद एक साइड ट्रैक हो गया है। जी लेकिन इतना मैं आपको साइंटिफिक जरूर बताना चाहता हूं। मेरी परंपरा के हिसाब से, मेरे अध्ययन के हिसाब से, मेरे अभ्यास के हिसाब से, मेरी उपासना के हिसाब से, आयुर्वेद और ज्योतिष एक सिक्के के दो पहलू है। जी उसका प्रमाण ये है मित्रों कि पूरी दुनिया के पास व्यवस्था जगत का एक कैलेंडर है। इंग्लिश कैलेंडर है, ख्रिस्ती कैलेंडर है, इस्लाम का कैलेंडर है और हिंदू कैलेंडर है। जी पूरी दुनिया में 54 कैलेंडर, मैं तो आपको 3-4 कैलेंडर काउंट करा रहा हूं, बहुत सारे कैलेंडर हैं, उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन वेल नॉन, पूरा यूनिवर्सल पर जिसकी हुकूमत है वो हिंदुस्तान का हिंदू कैलेंडर है। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग, जी पंचांग के अंदर सारी व्यवस्था है। पूरी दुनिया के साथ हिंदुस्तान के कैलेंडर की संपर्क है, यूनिवर्सल कांटेक्ट है। व्यवस्था जगत का एक प्रमाण है। 5 साल के बाद सूर्य ग्रहण है, ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, वो हमारा पंचांग आज बता देता है। 500 साल के बाद समुद्र में भरती ओट कब आएगी, वो भी पंचांग बताता है। जी कोरोना कब आने वाला है, कब जाने वाला है, वो पहले से जिक्र किया ही है। लेकिन दुख की बात यह है, अंधों के शहर में आईना खरीद रहे हैं, आईना बेच रहे हैं। जी पूरा हिंदुस्तान पिछले कोई प्रशासन के माध्यम से आयुर्वेद में अंधा बन, एलोपैथी में अंधा बन गया था। आयुर्वेद में उनका जिक्र है, इलाज है। 200 साल के बाद कौन सा दर्द आने वाला है, कौन सी चिकित्सा पद्धति कार्यरत रहेगी, उसका उल्लेख है। उसकी बात छोड़िए, इस धरती पर जितने जीव आने वाले हैं उसकी जन्म कुंडली हिंदुस्तान के पास है। जितने लोग आए हैं उसकी भी जन्म कुंडली है। उसका नाम है भृगु संहिता। जी भृगु ऋषि हमारे प्रातः स्मरणीय बहुत सारे ऋषिवर ने बहुत सारा ग्रंथ हमें वारसाई में दिया है। और कहीं कहीं लोग जानते हैं, कहीं लोग नहीं जानते हैं। जी जो लोग मीडियम इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं वो इस चीज से वंचित जरूर है। लेकिन आयुर्वेद की परंपरा के हिसाब से नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में ऐसी कोई दर्द नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हिंदुस्तानी चिकित्सा पद्धति में उनका समाधान नहीं है। डॉक्टर 5000 मेहता, डॉक्टर मेहता, इसी इसी आपकी लाइन को पकड़ के मैं, बड़ा रोचक आपने अपना परिचय दिया, आयुर्वेद का परिचय दिया। और जैसे कि आयुर्वेद के जो वैद्य, मैं डॉक्टर नहीं कहूंगा, जबकि डेजिग्नेशन डॉक्टर का है, मैं कहूंगा जैसे वैद्य नब्ज देख के बता देते हैं कि बीमारी क्या है, आज वक्त की नब्ज देखकर आपने बता दिया लोग कोरोना से परेशान हैं। मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे पर आऊंगा। पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ज्योतिष का एक वैद्य को, एक एक क्वालिफाइड वैद्य को, आप एमएसपी, एमडीबी, और उसके बावजूद एक ज्योतिष जैसे विषय में जिसको कई लोग बड़े शक की नजर से देखते हैं, आपने उसको साइंटिफिकली जोड़ दिया है आयुर्वेद के साथ। ये सफर कब शुरू हुआ ज्योतिष के साथ, पर्टिकुलरली ज्योतिष के साथ? आयुर्वेदिक तो आप हैं, आपकी परंपरा में रहा है। त्यागी साहब, बात यह है, मैंने जोड़ा नहीं है, मैंने जी, उजागर करने का प्रयास किया है। प्रयास ये किया है। तो सदियों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैंने खुद थोड़ा हिलाने का प्रयास किया है, प्रशासन के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, माननीय श्रीपद नायक जी के माध्यम से, आयुष मंत्रालय के माध्यम से मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया है। जी मित्रों, मुझे 2005 में गुजरात सरकार में जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे,
तो मुझे एक दायित्व मिला जर्मनी का। जर्मनी में कॉन्फ्रेंस थी और मैं तो भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन धर्म का उपासक हूँ। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, गुजराती मेरी मातृभाषा है, संस्कृत मेरी आदर्श भाषा है। मैंने प्रशासन को बोला कि मैं जर्मनी में शायद नहीं चलूंगा, तो उन्होंने बताया कि आपको जिस व्यक्ति की जरूरत है, आपकी जिसको जरूरत है, वो आपको आपकी भाषा में समझ लेंगे, आपको जाना है। तो प्रशासन ने एक रोड मैप तैयार कर दिया, मैं जर्मनी गया। मेरा सिंपल सवाल था, पूरे विश्व के साइंटिस्ट थे वहां। जी मैंने बोला और बताया, मुझे पक्ष आयुर्वेद का और ज्योतिष का रखना था। जी मैंने दो ही चीज बताई कि हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से पूरे विश्व के अंदर समुद्र में भरती ओट आती है। जी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से आकाश में अंधेरा और उजाला दिखाई देता है, तो कि यस, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से मेडिकल साइंस, आज का जो मेडिकल साइंस है, क्लास ऑफ एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी, जो मानव शरीर का जो ब्रोशर है, उसके अंदर पूरा वर्णन किया है, पूरा जिक्र किया है मेल का और फीमेल का। फीमेल की एलवीएस सिस्टम यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी के अंदर आर्टरी और वेन एवरी 27 डेज फीमेल क्लीन करते हैं, यानी मेंसेज प्रदान होते हैं, मेंस्ट्रुअल पश्चिमी भाषा में कहते हैं। ये भारतीय कैलेंडर के हिसाब से होती है और कोई कैलेंडर के हिसाब से नहीं होती, एक साइंस है। दूसरी बात, विश्व का डॉग स्वान पकड़ लीजिए, हिंदुस्तान के हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद मास में ही कंसीव करते हैं। भारतीय त्योहार यानी दिवाली के आसपास उनके वहां बच्चे का जन्म होता है। एक साइंटिफिक बात है। मैंने कुल टोटल 54 मुद्दा साइंटिस्ट के सामने रख दिया। मैंने उनको बताया कि भैया उसमें से एक डिनाई कर दो। आखिरी मुद्दा मेरा ये था, हिंदुस्तान के समुद्र किनारे पर कछुआ है, कनाडा के समुद्र किनारे पर कछुई है। हिंदुस्तान का नक्षत्र चार्ट है, उसमें 30 नक्षत्र, 13वां नक्षत्र जो है वो हस्त नक्षत्र है। उसका दूसरा चरण नजर से नजर मिलाकर कंसीव कर देते, कछुआ और कछुई मिले नहीं है। ये है नक्षत्र की बात। बड़ी रोचक बात आपने बताई सर, ये बहुत रोचक, और मैं कहूंगा कि तो पहली बार ऐसी बात शायद सुनने को मिलेगी। और ज्यादातर जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं निम्रोवी के, वो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के छात्र हैं या फिर उनको फॉलो करने वाले हैं। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे और लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा खजाना है आपके पास, कि मानव शरीर का ज्योतिष से क्या संबंध आप देख पाते हैं आयुर्वेदिक। जी मैं मेरी बात पहले खत्म करता हूँ। सर मानव शरीर को नहीं, हर जीव का आयुर्वेद का साथ सीधा नाता है, हर जीव, ओनली मानव शरीर नहीं, पूरा यूनिवर्सल, जी, पौधे, पेड़, प्राणी, पशु, पंखी जो भी है, आयुर्वेद के साथ सीधा नाता इसीलिए है। किसी को कंसीव करने की सोच आई हस्बैंड वाइफ में, समय, संजोग और सिचुएशन सेट नहीं होती तो ये प्लान नहीं बनता। उन्हें 3 चीज की जरूरत है एज पर मेडिकल टर्मिनोलॉजी। समय है, सिचुएशन नहीं है, सिचुएशन है, संजोग नहीं है, तीनों चीज है, बॉडी एक्टिव नहीं है। बॉडी के अंदर कौन एक्टिव है? आर्टरी और वेन, उनका कनेक्शन नक्षत्र के पास है। हम जब अनमैरिड थे, बहुत सारी लड़कियां देखा, कहीं पसंद नहीं आ रहा था, लड़की को हम नहीं पसंद आ रहे, फॉर एग्जाम्पल, वो कनेक्ट किसने किया? नक्षत्र में। ताकि सब नक्षत्र की बात ये है, नक्षत्र का नेटवर्क पूरा हिंदुस्तान में है। 27 नक्षत्र यानी विश्व संचालन शक्ति की जो एक व्यवस्था है पूरे यूनिवर्सल परिभ्रमण का, उनका एक कॉल सेंटर हिंदुस्तान के पास है। जी, कॉल सेंटर ऐसा है जैसे मघा नक्षत्र, बरगद उनका पेड़ है तो हिंदुस्तान में है। अखंड भारत छोड़ के नक्षत्र का पेड़ दुनिया में कहीं नहीं है, कोई जगह पर नहीं है। यानी नक्षत्र जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, टावर से कनेक्ट करते हैं। जी, हमारे मुंबई के अंदर लिंक रोड पर बहुत सारे टावर हैं, जियो का नेटवर्क है, वोडाफोन का है,
रिलायंस का जो भी नेटवर्क है कॉल सेंटर है, वो एक विज्ञान ने बनाया है। विज्ञान के ऊपर एक तो कॉल सेंटर है, वो नक्षत्र का है, जी वो एक नेचुरल है। उनका कॉल सेंटर धरती पर जो है वो बरगद है, उदम्बर है, बाम्बू है, अलग अलग 27 नक्षत्र के पेड़ भारत में है, और अखंड भारत छोड़ के कहीं और जगह पर नहीं है। ये एक साइंस है। ये बात रही साइंस की। जी नक्षत्र कोई भी पेड़ को आप पानी पिलाओ, नेट पकड़ लेगा। जैसे कोई मोबाइल के अंदर 50 रुपए का टॉपअप कर लो, पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सएप चला जाएगा, ग्रीन टी भी आ जाएगी। ऐसी एक व्यवस्था आयुर्वेद और ज्योतिष के माध्यम से एक साइंटिफिक व्यवस्था है। आपका कोई भी पेड़ आपका नामुमकिन काम मुमकिन कर देते हैं। हम्म, दूसरी बात, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, जी कर्मकांड हमारे ब्लड में है, आयुर्वेद ज्योतिष हमारे सेल में है। जी आपने देखा होगा परंपरा रही है पंचांग की। हम्म पंचांग के हिसाब से हम जब फसल पैदा करते थे, हम्म तो उसी दिन उसी टाइम पर वो पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं थी, फसल आती थी। फसल दैट मीन्स के बॉडी को सेल रीजनरेट करने की बात है। बॉडी के अंदर 128 ग्लैंड है साइंटिफिकली, जी ह्यूमन बॉडी में, जी मानव शरीर में। जी ग्लैंड को एक्टिव करने की एक जो व्यवस्था है वो फार्मर है, वो फसल है, हम्म वो भी नक्षत्र के हिसाब से हम पहले लगाते थे। जी आज नक्षत्र चला गया, पंचांग चला गया, अंग्रेजों की हुकूमत आ गई, पेस्टिसाइड आ गया। आज पूरी दुनिया क्या नतीजा देख रही है हम जानते हैं। मैं मानता हूं त्यागी साहब, हम वैज्ञानिक ढंग से नहीं, एक एंटी सोशल एक्टिविटी के एलिमेंट को हम फॉलो कर रहे हैं। हम्म नेचुरल चीज फॉलो करना है। यानी विश्व के विज्ञान की जो रूट ऑफ कॉज है वो हिंदुस्तान का ज्योतिष है और हिंदुस्तान का आयुर्वेद है। जी ऐसा क्यों है, बहुत अच्छा आपने बोला डॉक्टर मेहता। ऐसा क्यों है कि बहुत हजारों लाखों ज्योतिष अब तो हिंदुस्तान में भी हैं और विदेश में भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन बहुत मतभेद है उनके प्रेडिक्शंस में। मैं आयुर्वेद से थोड़ा सा अलग हट के सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, एक बड़े जी लर्निड व्यक्ति हैं आप और अनुभव दोनों ही विषयों का रखते हैं, कि जब इतना सटीक आपका विज्ञान है, ज्योतिष, नक्षत्र भी बिल्कुल क्लियर हैं, हर चीज का मूल स्थान भारत है, इसके बावजूद भी लोगों की भविष्यवाणियां, ज्योतिषियों की भविष्यवाणियां क्यों गलत होती हैं? भविष्यवाणी अपने अपने अंदाज से चलाते हैं। भविष्यवाणी जो है वो एक प्रशासन की एक व्यवस्था है। वो अंग्रेजों की हुकूमत में दबा हुआ प्रशासन कोई भी भविष्यवाणी करता है, कोई भी विज्ञान के जरिए, विज्ञान के नेतृत्व में कोई आगाही करता है। आप मुझे एक चीज बताओ, पंचांग के अंदर लिखा है आज जी 27 अक्टूबर 22 चंद्र ग्रहण है। रात को 10 बजे से 1 बजे तक चंद्र ग्रहण हिंदुस्तान में दिखाई देगा। जी यानी साहब आज नहीं, 500 साल पहले की बात है, 500 साल बाद की बात है। कभी एक सेकंड इधर उधर नहीं हुआ है। दूसरी बात, रिसेंटली रूटिंग लाइफ में हम्म भारतीय कैलेंडर के हिसाब से अमावस के दिन 13-14 अमास, 13-14 पूनम 4:38 PM से भर्ती स्टार्ट हो जाती है। समुद्र के पास खड़े रहिए, शायद घड़ी बंद हो जाएगी। वो अपना काम रूटीन पे करता है। जी सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त हमारे साइंटिस्ट ने हजारों साल पहले बता दिया, उनका हम अनुकरण कर रहे हैं। तो हम किसको विज्ञान साबित करें? वो विज्ञान है या आज का विज्ञान पश्चिम जो बता रहे हैं वो विज्ञान है? जी पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन दुख की बात यह है, हिंदुस्तान के अंदर जी आज हमारी ये स्थिति है, कांटों की अदालत में फूलों की जुबानी ली जाती है। हम्म, अदालत कांटों की है। जी पिछले कई 100 साल से या तो 150 साल से जो हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की व्यवस्था, हिंदुस्तान का संस्कृति उस संघर्ष से जो झेल रही है, मुझे लगता है कि आज उसका डेड एंड आ गया है और हैप्पी डेस्टिनेशन तक हम पहुंच रहे हैं कि भारत सरकार ने एक कदम उठाया है कि हिंदुस्तान के अंदर 200 जगह पर ऐसा एक सेंटर खड़ा करना है कि लोग को जाने
कि हमारे पास क्या ताकत है, क्या शक्ति है। जी, आज आप देखते हैं रनिंग फुट पर एलोपैथिक हॉस्पिटल, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, परदेशी चिकित्सा सेल हो रही है। जी, हमारा कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये वर्तमान प्रशासन का नहीं है। वर्तमान प्रशासन ने 138 कंट्री के अंदर आयुर्वेद का मैसेज पास कर दिया, एस्ट्रोलॉजी का मैसेज पास कर रहे हैं भारत का आयुष मंत्रालय। भारत के अंदर 200 चिकित्सा केंद्र शुरू कर रहे हैं। तो भारत सरकार भारत की संस्कृति को उजागर करने में काम पर लगी है। जी, लेकिन इतने साल से हमें जो एक हैबिचुअल बन गए हैं, उसमें ये चीज साइड ट्रैक हो गई है। आज ये फ्रंट स्टेज पर आ रही है। जी, बहुत अच्छा ये कहा। कोई बात नहीं, बात पुरानी है। जी, किसी किसी के हड्डिस में है, वो उजागर कर रहे हैं। हुँ, और आयुर्वेद और ज्योतिष एक व्यापार नहीं है, एक कर्म है। और ये कर्म हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। जी। डॉक्टर महेश, बहुत अच्छी बात आपने की कि ये व्यापार नहीं है, कर्म है। और जी, हमारे शास्त्रों में या ज्योतिष की जितने भी हमारे भृगु संहिता का जिक्र किया, जातक तत्वम लक्षणम, बहुत सारी हमारी पुरानी पुस्तकें हैं। हो सकता है इनको इंटरप्रेट करने वाले इनको व्यापार की तरह यूज करते हो और इसलिए शायद वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से सही और सटीक भविष्यवाणी नहीं कर पाते हो। वापस विषय पर आते हुए, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, वैद्य हैं, मैं फिर से कहूंगा, ज्योतिष के द्वारा अगर किसी रोग के बारे में देख पाए कि भाई ठीक है, इस व्यक्ति को कैंसर की बीमारी होगी या इसको लीवर की बीमारी, कई ज्योतिषी देख पाते हैं, अभी भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे लोग भी हैं जो देख पाते हैं। सवाल ये है कि वो ज्योतिष भी सिर्फ बता के छोड़ नहीं देते, ये कहते हैं कि भाई आप इन ग्रहों के उपाय करो या इन नक्षत्रों का उपाय करो, मंत्रों का उच्चारण करो, या देवी देवता जो भी कंसर्न रिलेटेड अलग अलग तरह की रेमेडीज अलग अलग ज्योतिषी देते हैं। इंटीग्रेटेड हो सकते हैं क्या दोनों विषय, कि हर ज्योतिष ये कहे कि अगर आपको ये बीमारी है तो भारत की परंपरा की उस आयुर्वेद की तरफ जाएं और उसमें इसका निदान संभव है। मान लो अगर उन्होंने देखा कि भाई पांचवा घर पीड़ित है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिफ्थ हाउस आपका जो अपर स्टमक का भी है, गाल ब्लेडर का भी है, और 5 नंबर की राशि सूर्य की भी आती है, तो यहाँ से जो अग्नि बनती है भोजन पचाने में मददगार है। और यहीं पर अगर मंगल राहु जैसे ग्रह बैठ जाएं तो मंगल वाली दूसरी अग्नि है और राहु उसको पीड़ित कर रहा है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है कि एक एक किसी सही व्यक्ति का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल है, तो उनके गाल ब्लेडर को निकालना पड़ा बाहर। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर ज्योतिष यहाँ तक आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पांचवा घर पीड़ित है आपका, तो क्या ऐसे व्यक्ति को सही वक्त पे एक आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा सही किया जा सकता है? बहुत 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 बड़ी बात बताई आपने त्यागी साहब। सिंपल सवाल है, सिंपल मेरा। जी, पूरा यूनिवर्सल, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का कोई भी इंसान जो है, जी, वो जी, यूनिवर्सल जो है 9 ग्रह का पिंड है। जी, हमारा जो बॉडी है, मानव शरीर, वो 9 ग्रह का पिंड है। हम्म, नक्षत्र 27 है। जी, मेंसिस साइकिल का ड्यूरेशन 27 दिन का है। जी, मेंसिस की डेट से 9 दिन छोड़ दो, बाकी का जो 9 दिन है वो कंसीव की एक व्यवस्था है। जी, आपको कैसा बच्चा चाहिए, हम्म, गर्भ संस्कार इस धरती पर ये एक व्यवस्था है आयुर्वेद की। जैसे मांगलिक चाहिए, शूरवीर चाहिए, व्यापारी चाहिए, सब व्यवस्था हमारे 9 दिन में 9 ग्रह में है। बाकी का 9 दिन छोटो, बीच वाला जो मिडल पीरियड है वो कंसीव की व्यवस्था है। जी, गर्भ इसको उसे हम आयुर्वेद के, वैसे तो लंबा इतिहास है, आपको शॉर्ट में मैं बताता हूँ। गर्भ संस्कार एक व्यवस्था है। हम्म, देखना, रेस्पिरेटिव सिस्टम यानी लंग्स हम्म, बॉडी के अंदर जी, ये 9 है। जी, आर्टरी के पास है 9 है, वेन के पास 9 है। 9 9 सूर्य नाड़ी, 9 चंद्र नाड़ी। जी, 9 ग्रह के अंदर, जैसे बीच में एक एग्जांपल बताऊं, कोई अपनी बहन बेटी सब्जी बनाती है, रसोई बनाती है, हम्म, तो टेस्ट करते हैं, चखते हैं, नमक कम है, जी, मिर्ची ज्यादा है, जी, खट्टा कम है, स्वीट ज्यादा है, तो बैलेंस करते हैं ना। जी, ये प्रक्रिया उनकी है। हम्म, सब्जी बन गई है, यानी एक जीव की कुंडली बन गई, हम्म, उसमें कौन सी चीज की कमी है, वो जन्म के नक्षत्र के ग्रह बताते हैं। तो उनकी जो एक व्यवस्था है, जी, वो ज्योतिष पुरवार करते हैं।
जैसे वर्तमान समय में जिसकी कुंडली के अंदर गुरु केतु शनि के सॉरी गुरु शनि राहु केतु राहु गुरु कोई भी ग्रहण दोष है, कोई शापित दोष है जी केतु माइनस है। आप तो एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे मित्र भी होंगे। ठीक जहां जहां जिसकी कुंडली में तो गुरु दूषित है वो बीमार है, फिजिकली, इंटरनल, थियरिकली। जी राहु दूषित है तो हैंडीकैप हो जाते हैं, एक्सीडेंट में कोई पार्ट डैमेज हो जाते हैं। जी पूरी दुनिया अभी जो लॉकडाउन में है वो गुरु केतु, गुरु शनि, गुरु राहु, इस दोष से हम गुजर रहे हैं। बेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का इलाज क्या है? तो कि कपूर, बॉडी के कोई भी पार्ट पर कपूर लगा दो। कपूर पश्चिमी चिकित्सा पद्धति का वेंटिलेटर आपको उपयोगी नहीं होगा, इतना कपूर की एक गोटी उपयोगी होगी। क्या बात, नाभि नाभि के पास लगा दो, सलाइवरी ग्लैंड के पास लगा दो। एक कपूर की गोटी ऑक्सीजन प्रदान करने में बहुत सक्षम है। जैसे उत्तराखंड बहुत ठंडे प्रदेश में हम जा रहे हैं तो जी कपूर को साथ में लेके जाते हैं। बात कपूर की है तो कपूर किसका जातक है? कपूर है बांबू का फल, बांस कपूर जिसको बोलते हैं, इंडियन बांस बांबू, उसका फल है कपूर। जी बांस कपूर गुरु का वृक्ष है। बॉडी के अंदर गुरु की जो चीज कमी है, जो दूषित है, उस दुष्प्रभाव से दूर करते हैं बांबू। आम का झाड़ है, देखो अभी आम की सीजन है, जिसको भी गुरु की ये प्रॉब्लम है कुंडली के अंदर, उसको आम खाना चाहिए, या ना बैलेंस हो जाएगा। एक रसोई बन गई, एक बच्चे का निर्माण हो गया हमारे घर के अंदर, उसकी कुंडली हम देखेंगे तो इन नक्षत्र ट्री के माध्यम से बैलेंस हो जाते हैं। उसी जन्म समय के अनिष्ट बंधन योग है या तो अनिष्ट कोई दोष है, उसका प्रभाव उसके बॉडी पर नहीं पड़ता है। ये एक आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी एक पुरवार साइंस है। जी जी। तो जी आज जो जानने को और सुनने को मिल रहा है कि ना केवल भविष्य का वर्णन किया जाए, देखा जाए, बल्कि निदान की तरफ यानी रेमेडी, क्योंकि आम आदमी तो कंसर्न इंटरप्रिटेशन से नहीं है, वो इसकी रेमेडी भी चाहता है, हल भी चाहता है, चाहे वो बीमार हो, जी मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, किसी भी तरीके से वो हल भी चाहता है। और डॉक्टर महेश मेहता, प्रोग्राम हमारा आज आयुर्वेद और ज्योतिष और आयुर्वेद के ऊपर चल रहा है। बहुत अच्छा आप बता रहे हैं सर। जिस तरह की जानकारी और खजाना अनुभव आप लेके बैठे हैं, मुझे एक और एपिसोड करना पड़ सकता है, बिकॉज आपने नक्षत्रों की बात, ग्रहों की बात और उनको बहुत ही सिंपल तरीके से घर की चीजों से ही निदान करने की जो बात कही, वो डेफिनेटली इट्स कमेंडेबल सर। बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। जी 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 बीच जी में आपने सूर्य और चंद्र नाड़ी की बात की, इनका जी संबंध भी क्या ग्रहों से है? और ग्रह नाम तो लेके आ ही रहा है, लेकिन आयुर्वेद और ग्रहों को अगर जोड़ने वाले ये दो नाम आए, सूर्य चंद्र नाड़ी, तो क्या रेलिवेंस आता है इन दोनों नाड़ियों का और आयुर्वेद और ज्योतिष का? जैसे पंचांग के हिसाब से जी कृष्ण पक्ष है, जी अमावस चंद्र पक्ष है। जी जैसे पौड़ी का आधा हिस्सा चंद्र नाड़ी है, आधा हिस्सा सूर्य नाड़ी है, जी। जिसको अंग्रेजी भाषा में आर्टरी और वेन बोलते हैं। बीच में है फुट पाइप। हम्म त्यागी साहब, पूरी दुनिया के अंदर दर्द तीन ही है, चौथा कोई दर्द आज तक किसी ने पुरवार नहीं किया है। जी दर्द तीन है, वात, पित्त और कफ। तीन की व्यवस्था अव्यवस्था या तो प्लस है या तो माइनस है, उसको बैलेंस करने की प्रक्रिया जो है वो हर व्यक्ति, यानी यू आर बेस्ट डॉक्टर इन योर बॉडी। तो उसका आयुर्वेद के जरिए पांच ही चीज है। सेल्फ थिंक, यू आर बेस्ट डॉक्टर जी इन योर बॉडी। आप अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं, तो सेल्फ थिंक होने की वजह क्या है? सेकंड, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में ख्याल होना चाहिए, कलर का, डाइट का, आहार विहार का, जी यानी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ कन्फेस, हमने जो गलती की है वो हमें सेल्फ कन्फेस करके सेल्फ थिंक के माध्यम से वो निर्णय लेना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट, जी ये कोई डस्टबिन नहीं है। आज पूरी दुनिया ने यूनिवर्सल में शरीर को, मानव शरीर को डस्टबिन बना दिया।
सेल्फ सलाइवा यानी नेचुरल वैक्सीन। मैं आपको इतना दावा सीना ठोक के बता सकता हूं कि मैंने 439 पेशेंट को ठीक किया है, कोरोना पेशेंट को, कोरोना के से लगातार, यस, 1 साल से बड़ी बात मैंने हक किया है पेशेंट को। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो रूटीन हो गया, हैबिट हो गई कोरोना की। लेकिन लास्ट ईयर मई के अंदर, अप्रैल के बाद मई का जो टाइम था बहुत डरावने वाला टाइम था। जी उसी दिन मैंने 24 आवर मेरा क्लिनिक और मेरी एम्बुलेंस खड़ी रखी थी और पेशेंट को मैं लिटरली हक करता था। मैंने बताया, मुझे बहुत सारे राजकीय पंडितों ने, राजकीय मेरे मित्र ने बताया, डॉक्टर तू क्या कर रहा है, तेरे को सही नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि बॉर्डर पर जब युद्ध चलता है तो फौजी घर पे आ जाता है, जनरल घर पे चला आता है डर के। मैं तो यार आयुर्वेद का फौजी हूँ और मेरा दायित्व है, और मैं खुद सदनसीब होगा शायद इस जंगल में पश्चिम के वायरस में मैं चला जाऊं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आयुर्वेद का कफन ओढ़कर जाऊंगा और मैं पीपीई किट पहनकर नहीं जाऊंगा। मैं प्लास्टिक के बक्से में जाना नहीं चाहता हूँ। आज भी 439 पेशेंट जिंदा है आज भी। सवाल ये है, आयुर्वेद विश्व की एक मजबूत व्यवस्था है, लेकिन पब्लिक का कोई कसूर नहीं, पब्लिक बेगुनहगार है। पिछले प्रशासन ने हमें रॉन्ग ट्रैक पर चढ़ा दिया, जो आज भी उनकी इफेक्ट आपको देखने में मिलती है। जितने भी लोगों ने वैक्सीन लिया है वो भी पॉजिटिव है, नहीं लिया है वो भी बहुत केसेस आ रहे रॉन्ग। कोई तो गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ नहीं है, आयुर्वेद एक ट्रांसपेरेंट चिकित्सा पद्धति है, निदान भी ट्रांसपेरेंट है, इलाज भी ट्रांसपेरेंट है। जी मुझे दुख के साथ बताना पड़ेगा, आप तो बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान ने जितना नुकसान किया है हिंदुस्तान को, इतना अनपढ़ ने नहीं किया है। त्यागी साहब, एक भी रिपोर्ट सच नहीं बताती। दुनिया का कोई भी रिपोर्ट ले लो, अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, मैंने तो जर्मनी में भी प्रैक्टिस की है, लंदन में मेरी लाइव प्रैक्टिस 12 साल थी। एक भी रिपोर्ट के पास सच्चाई नहीं है, और नारी कभी झूठ नहीं बोलती। रिपोर्ट कभी सच नहीं बताती, नारी ने कभी झूठ नहीं बताया। नारी रूप बता देती है। उसका कारण ये है, सेकंड लास्ट के हिसाब से हुआ है, हैबिट के हिसाब से हुआ है, नेचर के हिसाब से हुआ है, फिजिकली हुआ है। सारी जो व्यवस्था है वो नारी बता देती है। और नारी की बात आपने मुझे बीच में जिक्र किया, हारमोनियम हम बजाते हैं, जी राइट, वायलिन बजाते हैं, तो एक नारी की व्यवस्था है, उसका रूट ऑफ कोड नारी है। जी हारमोनियम अगर झूठ नहीं बोलता, सारे गमा बदमानी निकलता है सुर, ऐसा ही सुर नारी से निकलता है। एक भी सही सुर एलोपैथी के माध्यम से निकला है, मुझे बताओ। मैं आप बुद्धिजीवी लोगों के बीच में मैं दे रहा हूँ बात, डॉक्टर मेरा मेहता, वक्तव्य। एक लाइन आपकी मुझे पकड़नी पड़ेगी, और आपने कहा, जी बहुत सर। ओपनली कहा, कि पिछले वर्ष जब कोविड आया था उससे अब तक एक फौजी की तरह आयुर्वेद के आप डटे हुए हैं। जनरल कभी घर नहीं बैठता, जब लोग परेशानी में हो तो उसे बाहर निकलना पड़ता है, चाहे मेरी जान पे बनाए, मैं हमेशा तैयार रहा हूँ। मैं एक बोल्ड क्वेश्चन, मेरे विषय से अलग है, क्या आयुर्वेद के पास, डॉक्टर महेश मेहता के पास, ओपन प्लेटफॉर्म पे पूछ रहा हूँ, कोविड का इलाज है? त्यागी साहब, कोविड नहीं, और भी भयानक दर्द आने वाले हैं, तो हिंदुस्तान के पास उनका इलाज था, है और रहेगा। आज भी शायद कोविड का पेशेंट मुझे भेजो, 1 घंटे में मैं उनको ठीक करता हूँ, 1 आवर्स में। मेरे पास ब्लड कैंसर वाले पेशेंट आज भी जिंदा है, ब्रेस्ट कैंसर वाले आज भी जिंदा है। नजरिया कौन सा है? नजरिया, दायित्व हमारा ये है कि मरीज यहाँ आए हैं, तो आयुर्वेद की एक व्यवस्था, आयुर्वेद का एक प्रथम श्लोक यानी एथिक ये है कि जो कोई भी व्यक्ति विश्वास गवा बैठता है, तो उनका विश्वास पुनः प्रज्वलित करने में जो निमित्त बन रहा है, वो आयुर्वेद का सेवक है, आयुर्वेद का उपासक है। आयुर्वेद को एक विश्व का दिया है। तो लेकिन और अपने इलाज को आपने किसी सरकार के द्वारा या किसी ऐसी प्रमाणित करवाया है अपने इलाज से? लोग तो डेफिनेटली जो बेनिफिट हुए हैं, मैं मान सकता हूँ, बिकॉज मैंने पर्सनली अनुभव किया है आपके विद्या का। तो क्या कोविड के
जो आप रेमेडी दे रहे हैं उसको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है? हैज दिस बीन रिकमेंडेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट? बिकॉज एक व्यवस्था में हमें यहाँ भी चलना पड़ता है। लोग जो वैक्सीन हैं उनको गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, और आपके वाली जो विधा है, चिकित्सा है कोविड की, एक ऐसे वक्त में मैं मैं ले रहा हूँ आपका, जब लोग ज्योतिष डेफिनेटली एक अपने आप में लोग जानना चाहते हैं, लेकिन आयुर्वेद के आप चिकित्सक है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपके इस रेमेडी या इलाज को सरकार द्वारा प्रमाणित किया गया है? आयुर्वेद को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, सूरत को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, चंद्र को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। दुख की बात मैंने बताया कि पिछले 100 साल की एक हैबिट हो गई है हमारी आवाम को। उसके लिए मैं इतना जरूर कहूंगा, तेरे दिल को तसल्ली देकर दिलासा कहां से लाऊं, तेरे दिल को तसल्ली देकर दिलासा कहां से लाऊं, इस अंधेरी रात में उजाला कहां से लाऊं। अंधेरा कर दिया है। एक बंदा प्रयास कर रहा है दिया जलाने का। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था दिया जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, जी राइट। एक आयुर्वेद का एक संदेश था उसी नक्षत्र का। सवाल ये है, थोड़ा वक्त लग जाएगा, पूरी दुनिया आयुर्वेद का स्वीकार करेगी और पूरी दुनिया आसानी से निर्भीक तरीके से जिंदा रहेगी। और वैक्सीन, बात रही वैक्सीन की, आप मुझे एक बताओ, कोई भी पशु पंखी को कोरोना है? इंसान को ही है। मालूम है क्यों? जरूरत नहीं थी पेस्टिसाइड से ब्रश करने की, क्लोरीन से ब्रश करने की, सलाइवा नहीं है हमारे पास। आजकल के यंगस्टर के बॉडी के अंदर 3 मिनट की सेक्स क्रिया खलास कर दी पिछली सरकार ने। हमारे बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट नहीं है, रीजनरेशन के लिए सीड नहीं है। वो क्या है? सलाइवा यानी वैक्सीन। आज ही मेरा मीडिया के सामने एक इंटरव्यू था, मैंने बताया सेल्फ वैक्सीन सप्लाई कर लो यानी सर्विस कर लो बॉडी के अंदर। सेल्फ वैक्सीन यानी जीभ चबाओ। जी पशु पंखी के पास वैक्सीन है, वो खुद की वैक्सीन सप्लाई करते हैं। जैसे 1 मिनट त्यागी साहब हम जीभ चबाना शुरू कर दें तो बॉडी के अंदर 128 ग्लैंड है, सारी ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, सारी ग्लैंड की वैक्सीन पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगी। जैसे स्नेक यानी कोबरा, कोबरा किसी को डंस देता है जी तो एक लोग मानते हैं इंसान मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। जी क्या इस सलाइवा आपके बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाती है। एंटी ग्रुप ऑफ ब्लड, मैं मेरी हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को एडमिट करूं, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को बी नेगेटिव ब्लड सप्लाई करूं तो बॉडी रिएक्ट करेगा। जी ऐसे स्नेक यानी कोबरा की वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुई, हमारा प्लाज्मा वगैरह फट गया, प्राणवायु गया, एक डर स्थापित हो गया। जी लेकिन एक व्यवस्था है, ठीक उसी टाइम कोई भी कोबरा, कोई भी मच्छर, कोई भी जंतु आपके बॉडी को टच करे उससे पहले सलाइवा शुरू कर दो, वो उसी मिनट उसी सेकंड में रुक जाएगा। कि उसको मालूम है अपनी सलाइवा अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी वैक्सीन है। मैं मानता हूं परदेसी वैक्सीन हमारी आवाम को नहीं बचाएगी, सेल्फ वैक्सीन ही बचा सकती है। आप प्रयोग कर लेना बॉडी के अंदर रूटीन लाइफ में। कोई चीज अगर हम भूल गए, एग्जाम है कुछ याद नहीं आ रहा है, 1 सेकंड के लिए तुरंत क्लिक हो जाए। बॉडी के अंदर 33 करोड़ सेल है, सेल एक्टिव हो जाएंगे बॉडी के अंदर। जी हमें कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम के साथ काम करना है, कंसीव करना है, उससे पहले 1 मिनट के लिए बॉडी को एक्टिव करना है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दुनिया का कोई भी वायरस आपकी मर्जी के खिलाफ आपके बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही सर डॉक्टर मेहता, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं विषय को फिर कन्फाइन करके लेके आऊंगा। क्या आयुर्वेद तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मेरे जो ज्योतिष भाई हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और अकल्ट साइंसेस के प्रैक्टिशनर भी हैं, वो रेमेडी के फॉर्म में मंत्र उच्चारण देते हैं, बीज मंत्र देते हैं, वैदिक मंत्र देते हैं। क्या आप उससे सहमत हैं? उनके जो बिल्कुल बिल्कुल आप सहमत हैं? सनातन धर्म की एक एक बात सही है।
जी। कोई डिनाई करने का सवाल तो दुनिया के पास कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान का अनपढ़ एक साइंटिस्ट है, हम्म। यानी फार्मर एक साइंटिस्ट है, जी। डिनाई करने का प्रश्न ही नहीं है। जी। तो बहुत डॉक्टर साहब, आपसे इतनी अच्छी बात आज मेरे जो दर्शक भी देखेंगे और सुन रहे हैं, मतलब आई एम सरप्राइज कि इतना बड़ा ट्रेजर आप लेके बैठे हैं मुंबई की धरती पे। और आपके अपने पार्ले आयुर्वेद सेंटर जो आपके विले पार्ले में है और कांदीवली में भी है, आयुर्वेद के जो सेंटर्स हैं, सूरत में आपने कहा, और देश विदेश कई जगह आप प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत आपका शुक्रिया न्यूमरोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म, अकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आपसे पर्टिकुलरली नक्षत्र और उनके जो रेमेडियल, आपने कहा कि हर एक का एक कोई देवता या डीटी है और हर एक का एक वृक्ष है, और अगर हम उनका एक पर्टिकुलर वे में आयुर्वेद ज्योतिष का संबंध दिखाते हुए उनको पूजा करें या फिर उनको जल चढ़ाएं, तो भी अपने आप में एक ऑटो रेमेडी हो सकती है। डॉक्टर महेश मेहता सर, हमारे मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे भारत और विश्व की जनता के लिए? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे मुझे ये जानकर बहुत ताज्जुब हुआ है। आज मैं जुडिशियल माध्यम के प्राउड फील कर रहा हूँ, फील ऐसा कर रहा हूँ कि आप एक बैरिस्टर हैं और अच्छे एंकर भी है, अच्छे नॉलेजेबल पर्सन भी है और अच्छे दिलचस्प व्यक्ति है कि भारतीय संस्कृति में आपका इतना दिलचस्प इंटरेस्ट है और आप कुछ दिनों से मेरे परिचय में कंटिन्यूज रहते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। जी। दूसरी बात, आप सब लोगों के मित्रों के सहकार के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में हाईवे टच में एक ऐसा सेंटर बनाने जा रहा हूँ, एक ऐसा सेंटर हैप्पी डेस्टिनेशन जहाँ है वहाँ आयुर्वेद ज्योतिष आध्यात्मिक एक महाकुंभ यानी अमृत कलश स्थापित करने जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी एक साथी जी भी है बड़ौदा से, वो भी कार्यरत हैं और मैं आपका भी उपयोग सहयोग लूंगा जरूर। जी जरूर। और मैं हमेशा स्टूडेंट रहा हूँ मेरी लाइफ में, आई एम ऑलवेज स्टूडेंट। मैं कहीं कोई बच्चों के पास भी कुछ सीखा हूँ, वो बुजुर्गों के पास तो सीखना है ही है, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग के माध्यम से भारत सरकार की प्रसन्नता के हिसाब से आयुष मंत्रालय की आज्ञा से मैं एक जो सेंटर शुरू करने जा रहा हूँ, वो सेंटर आने वाली पीढ़ी को कोई नई दिशा जरूर मिल जाएगी, ये मेरा मानना है। वैसे तो ऐसा सेंटर पूरे हिंदुस्तान में 200 सेंटर शुरू कर रही है सरकार, लेकिन मेरा मॉडल रोल मॉडल सेंटर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों स्टेट को मिलेगा। मेरा कर्म और मेरा धर्म गुजरात और महाराष्ट्र रहा है, मेरा कार्य क्षेत्र भी महाराष्ट्र है और कर्म स्थान जन्म स्थान गुजरात है। और मुझे एक चीज का बहुत खुशी है, आई एम हैप्पी कि मैं आयुर्वेद का एक फार्मर। थैंक यू, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच, नमस्कार। सर, 4 लाइनों के साथ मैं प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगा कि जी, रोक सकेगा उसको कौन जिसने बस चलना ही सीखा, रोक सकेगा उसको कौन जिसने बस चलना ही सीखा, बुझा सकेगा उसको कौन जिसने बस जलना ही सीखा, मिटा सकेगा उसको कौन जिसने बस जीना ही सीखा, और विष भी बना अमृत उसे जिसने बस पीना ही सीखा, पीना ही सीखा। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मेहता। थैंक यू वेरी मच।